after doing the four laws of gases, now we come to the ideal gas equation. Ideal gas equation, the equation is come from the three laws of gases. ठीक है, तीन law of gases when combined they form three law of gases combined together to form a equation known as ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन से क्या मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है, वो गैसेस जो इन तीनों लॉज को फॉलो करती हैं, कौन कौन से हैं लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ. जो इक्वेशंस, जो गैसेस इन तीनों इक्वेशंस को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइडियल गैसेस. बट आइडियल गैसेस आर ओनली द हाइपोथेटिकल आइडिया. एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह एग्जिस्ट नहीं करती जब तक हम उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं करते. इट मीन्स कि गैसेस कैन बिहेव आइडियल बट अंडर द सर्टन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी गैस आइडली बिहेव नहीं करती है. ठीक है. अब बॉयल्स लॉ के क्या था? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि क्या था बॉयल्स लॉ? दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम क्या था? प्रेशर के इनवर्स रिलेशन में था. चार्ल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और एवोगैड्रोस क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो ये हमारी हो गई तीन इक्वेशंस. अब हम जब इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, कंबाइन 1, 2 एंड 3, तो क्या आएगा हमारे पास? V प्रोपोर्शनल टू T या NT अपॉन P. ठीक. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिप्लेस करेंगे, या इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू NT, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी. अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करेंगे R से, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू NRT. ठीक है. अब यहाँ पे P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस. V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस. T क्या है? टेम्परेचर. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. और R क्या है हमारे लिए? गैस कांस्टेंट, जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो इट बिकम R इज इक्वल्स टू PV अपॉन NT. इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ R. अब अगर R को हम नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम एवोगैड्रो लॉ पढ़ते हैं, तो हम जो R की वैल्यू है या मोलर मास है, मोलर मास या मोलर वॉल्यूम कह सकते हैं, मोलर वॉल्यूम गैस को हम डिफाइन करते हैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 273 केल्विन एंड 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 273 एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर.
दिस इज फॉर STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 273, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा 180। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैस या आप कह सकते हो 1 मोल ऑफ गैस एट इतने टेम्परेचर एंड इतने प्रेशर पे इट हैविंग द मोलर वॉल्यूम ऑफ, उस पर मोलर वॉल्यूम कितना होगा, इट हैविंग द वॉल्यूम ऑफ 22.7 लीटर्स। ये क्या कहता है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है ये हम मोस्टली क्या है सबसे वैलिड इक्वेशन है, सभी गैस लॉस के ऊपर क्या करते हैं हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू 1 मोल के लिए क्या होगी कि 1 मोल के लिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो मोलर वॉल्यूम होगा गैस का वो कितना होगा 22.4 लीटर्स। फाइन, सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। देन अगर मैं अब इसकी वैल्यू डिफाइन करूँ तो कैसे करूँगी, R इज इक्वल्स टू PV/RT। ठीक है, अब प्रेशर कितना है हमारा, स्टैंडर्ड प्रेशर 180 है, देन इनटू वॉल्यूम जो कि वो भी हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो भी क्या रहेगा, उसकी वैल्यू होगी इतना लीटर्स डिवाइडेड बाय, उसके बाद है हमारे पास N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल इंटू टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 1 मोल। फाइन, अब जो इस वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या इसको जब सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 0.0813 ATM लीटर्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये हमारी R की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट एट ATM। अगर आपको प्रेशर ATM पे गिवन है तो R की वैल्यू हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास R की वैल्यू आती है फॉर द पास्कल्स के लिए। ठीक, और दैट वैल्यू जो आपकी शायद बुक में भी गिवन है दैट इज 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल या पर मोल पर केल्विन। ठीक है, सो दिस इज फॉर द पास्कल्स। ये जो वैल्यू है R की तब लेंगे जब हमें प्रेशर पास्कल्स में गिवन। ठीक है, और उसके बाद R की वैल्यू अगर हमें जूल्स में गिवन है दैट इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। फाइन, सो दीज आर द वैल्यूज यू कैन से ऑफ R या R की वो वैल्यूज जो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। अगर प्रेशर ATM में है वी यूज़ दिस वैल्यू, अगर प्रेशर पास्कल्स में है देन दिस, और अगर आपको एनर्जी गिवन है तो जूल्स के लिए आप ये वाली टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो हम डिराइव करी है वो तो हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो गैस इक्वेशन है ये सबके लिए क्या है, ऑलमोस्ट सारी गैसेस सभी गैसेस के लिए वैलिड है। ठीक, लेकिन सभी गैसेस के लिए ना कहकर हम ये कहेंगे कि इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द आइडियल गैसेस, और जो कुछ गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं तो वो भी किसी सर्टन कंडीशन पे क्या करेंगी, आइडियल बिहेव शो करेंगी। ठीक है, सो उसके बाद इसी से रिलेटेड हमारी एक आती है कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन आई एम ओनली गोइंग टू राइट द इक्वेशन दैट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन, जो कि कहाँ से आती है, इट इज़ अगेन डिराइव फ्रॉम द दिस आइडियल गैस दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर इन इक्वेशन है इस पे बेस्ड होते हैं। सो दिस इज द कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है,
सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंबाइंड गैस इक्वेशन कब होती है, जब हमारा प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2 और टेम्परेचर T1 से T2 वेरी करता है। तो हम जो कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या है इस तरह से क्या कर जाएगी, वो डिराइव की जाएगी फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। So this is all about the ideal gas equation.